मिड टर्म के प्रैक्टिस जो कर रहे हैं मैथ का, उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट उसको डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ y 2y - 4 + 3x - 4y - 7 = 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ y बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ y यहां पे क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ y बताना है, ये 5 है। क्या हमारा 5, ठीक है। तो y कोएफिशिएंट बनाना है, मतलब मींस ये y यहां पे भी है, y यहां पे है। मतलब सबसे पहले y को हम क्या कर ले, सिंपलीफाई कर ले। इसको सिंपलीफाई करेंगे क्या आएगा, 10y, इससे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 20 + 3x - 4y - 7 = 0। अब देखिए हमको y कोएफिशिएंट चाहिए, तो केवल y को सिंपलीफाई कीजिए। 10y - 4y कितना देगा 6y, ठीक है। ये क्या आ गया 6y। हमको चाहिए y कोएफिशिएंट, ये y आ गया। कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके साथ y के साथ जिसकी कोएफिशिएंट की बात करेगा उसके साथ जो भी मल्टीपल में हो, जो भी उसके मल्टीप्लाई में हो, मींस ये उसको छोड़कर उसके साथ जो भी हो प्लस और माइनस के बाद, ठीक है, वही कोएफिशिएंट होगा। 6 का क्या 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में है बी में। कौन सा ऑप्शन नंबर है, बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एंगल्स उस सम इज इक्वल टू 180 डिग्री और कॉल्ड। दो एंगलों का सम, यदि दो एंगल है ए एक बी, उनका सम यदि 180 डिग्री होगा तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। बट यहीं पे क्वेश्चन जरूर नहीं कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि टू एंगल का सम, ए और बी का सम यदि 90 डिग्री है तो आप लिखोगे कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं समपूरक कोण, ठीक है, समपूरक कोण, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, इसका सप्लीमेंट्री आंसर, दोनों का सम यदि 90 है तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर्स एक्यूट, इफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर्स एक्यूट देन अदर एंगल विल बी, क्या होगा, एक एक्यूट है। देखिए एंगल कितने प्रकार के, 6 टाइप के, ठीक है। जीरो एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल्स। देखिए सबसे पहले क्या हो गया हमारा, एंगल की बात हम करेंगे तो एक्यूट एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट की बात कर रहा है। एक्यूट मतलब 0 से बड़ा हो, लेकिन 0 से बड़ा और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। एक्यूट जो भी होगा 90 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 90 छोटा 0 से बड़ा, एक्यूट एंगल, लीनियर पेयर में एक्यूट एंगल है। देन अदर एंगल क्या होगा, एक्यूट 90 से छोटा होगा। अब जो पेयर बन रहा है, दी वन ऑफ एंगल इज लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है, जब दो एंगल का सम, ए और बी का सम क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। तो कह रहा है एक एंगल 90 से कम हो, 90 से कम माने 89 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 40 भी, कुछ भी होता है। जब भी 90 से कम हो, मान लो 80 हो ए, तो बी हमारा क्या आएगा, b इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 80 मतलब 100 आएगा। मींस करेंगे मतलब ये, यहां देखिए जैसे ये लाइन, ठीक है, ये हमारा लीनियर पेयर 180 डिग्री है, ठीक। एक 90 से छोटा है, कितना 90 से छोटा, ये 90 होता है, इससे छोटा है, माने यहां कहीं हो, इस इधर, इसके जस्ट पास से इधर। तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल क्या होगा, 90 से हमेशा बड़ा होगा। जितना ही 90 से कम होगा, जैसे 89 होगा तो 91 होगा, 88 होगा तो 92 होगा, मींस वो 90 से बड़ा। और 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, 180 से क्या हो, छोटा हो और 90 से बड़ा हो, ठीक है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो क्या कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा एक्यूट। जैसे जैसे इसको हम काम करेंगे ये बढ़ता चला जाएगा। तो एक यदि क्या होगा हमारा, सॉरी एक्यूट कर रहा हूं, सॉरी एक्यूट दे, सॉरी ऑब्ट्यूज, क्या होगा ऑब्ट्यूज। जब एक एक्यूट हो गया तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, दूसरा क्या होगा ऑब्ट्यूज होगा। ये कुछ भी आ सकता है, वहां पे हो सकता है कि ये क्वेश्चन दे दे आपके, ये सिंपल पेपर में ये है, वहां क्वेश्चन ये हो सकता है एक क्या है ऑब्ट्यूज है और दोनों लीनियर पेयर है, दोनों क्या है, दो एंगलों का जो लीनियर पेयर है उसमें क्या हो, एक ऑब्ट्यूज है, एक क्या दे देगा ऑब्ट्यूज।
अब दूसरा पूछेगा दूसरा एंगल का सम क्या होना चाहिए, कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा एक्यूट। क्या होगा एक्यूट। लेकिन जब एक्यूट रहेगा, लीनियर पेयर रहेगा, दूसरा क्या बनेगा उसको सम करने के लिए ऑब्ट्यूज। और जब भी ऑब्ट्यूज रहेगा तो क्या होगा एक्यूट। ये ध्यान देना है पेपर में, ये नहीं कि हमने पढ़ा जाकर वाटी लगाना है, पहले ध्यान देखना है कि क्वेश्चंस में क्या है। एक्यूट है तो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज है तो एक्यूट, पेयर क्या हो लीनियर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक ट्राइएंगल्स है जो TOI एंड सेकंड है SOD। क्या SOD है, SOD है। जब SOD है तो बताना है कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा राइट है, कौन सा राइट है। तो आप देखेंगे DOS मतलब ये वाली एंगल, एंगल इक्वल है TOI ये वाली एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को, एक ये लाइंस एंड अनदर लाइन दिस, दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जो इक्वल दे रखा है तो क्या हो गया राइट। ठीक, पहला राइट मिल गया तो और किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप चेक करके देख ले। वो TI ये वाला एंगल्स इक्वल होगा किसके, ODI के, ODI। कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब ये सब क्या रॉन्ग है। पहले राइट मिल गया, सेकंड चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तब होती जब किसी ऑप्शन में रहता ऑल ऑफ द एबव, तो उसको चेक करके देखते थे क्या और भी ऑप्शन सही है क्या, तभी तो गिवन हम कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव भी आंसर राइट है या नो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवंस ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल XTU। ठीक है, STU XYZ STU। ठीक है, तो बताना है कि इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 5 8 12 है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाता है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, वहां तक आप देख सकते हैं। 5 और 12 है तो क्या आ जाएगा 13 पाइथागोरस थ्योरम से। 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144, 144 और 5 25, 169 और 169 किसका और 13, ये 13 हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखो ये 13 है हाइपोटेनियस, ये 12 है तो बेस क्या हो जाएगा 5, इसी कंपेयर से। ठीक है, 13 के स्क्वायर में से 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 और 21 में 5 हो गया। ठीक, अब देखिए ट्रिपल एस, ये साइड इसके इक्वल, हाइपोटेनियस इसके इक्वल और बेस भी इक्वल, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक, और राइट हैंड साइड्स इसके सामने वाले हाइपोटेनियस, इसके सामने वाले हाइपोटेनियस की क्या है साइड के बराबर है, तो RHS ये भी फॉलो कर रहा है। साइड साइड एंगल, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और एंगल भी इक्वल है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। मींस क्या हो गया, ये तीनों फॉलो कर गया। मींस ये कि ऑल ऑफ एबव सारे ऑप्शन क्या है इसके राइट है, इसलिए क्या हो गया डी ऑप्शन राइट आंसर। यदि वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दे, और यदि चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, चाहे ऐसी वीडियो देखने को आपको मिलेगी, मैथ सीखने को मिलेगा। और अपने ग्रुप में ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पेपर्स है 1 या 2 दिन में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन सभी नहीं करें, यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चंस आएंगे जो आपको बेनिफिशियल होंगे, इसलिए वीडियो को शेयर। 12 क्वेश्चंस, the two triangles are shown these perimeters of PUL is 30 centimeters, area of triangle is congruent। ठीक है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ये बताना है। देखिए इसका जो पेरीमीटर क्या है 30 है, 8 है और 10 है, बचेगा क्या मान लिया x, मींस ये 8 10 प्लस x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 13, ये हो गया x इक्वल टू 13 माइनस 18, 10 8 18 माइनस 18, x इक्वल टू क्या आ गया 12। ये क्या साइड क्या आ गई हमारी 12 आ गई। सब 12 आ गई, साइड 12 हो गई, और ये 70 ये 60। ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, 130 हो गया, 50 हो गया, ये हो गया क्या हो गई 180। और जब ये भी ट्रायंगल है तो इसका भी एंगल कितना होगा 50, ये 60, ये कितना हो जाएगा 70। तो इस एंगल के बराबर ये एंगल, इस एंगल के बराबर ये एंगल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्विवेलेंट,
ये इसकी इक्विवेलेंट कॉरस्पॉन्डिंग मींस हम कह सकते हैं कि ट्रिपल्स एंगल 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 से क्या होगी, ये कॉन्ग्रेंट होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। कॉन्ग्रेंट जो ऑप्शन नंबर में क्या है, यस कैलकुलेटिंग कर सकते हैं मिसिंग एंगल, करेक्ट, यस कैलकुलेटिंग मिसिंग एंगल्स। हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये कि ये क्या है, हमको करें मिसिंग एंगल को फाइंड आउट। ये मिसिंग एंगल था, हम फाइंड आउट कर दिए, इसमें ये मिसिंग एंगल था, फाइंड आउट कर दिए। तो हमारा कौन सा ट्रिपल्स एंगल्स एंगल एंगल एंगल्स इसके थ्रू क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। कौन सा ट्रायंगल्स, ये पी यू एल कॉन्ग्रेंट एम एन क्यू कॉन्ग्रेंट हो गई। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा राइट आंसर, क्या हो गया राइट आंसर। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, एरिया अरे ट्रायंगल्स क्या हो, तीनों इक्वल है, ए है और ए है, तो इसका जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इसका क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड में आप जो भी हो, यदि ए है तो ए स्क्वायर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 14, s माइनस a 10 सेंटीमीटर, s माइनस b 20 सेंटीमीटर, s माइनस c 30 सेंटीमीटर है, तो बताना है इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, क्या बताना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है, फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड्स आउट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, तो यहाँ ऑप्शन भी गिवन है, यदि हम चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यदि हम चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, तो सारे साइड को हम सम कर दें, s माइनस a कर दीजिए, s माइनस b कर प्लस s माइनस s माइनस b प्लस s माइनस c, कितना आएगा 10 20 प्लस 30, ठीक है। और s और s ये हो गया 3s माइनस a माइनस b एंड माइनस c कितना हो गया 60, अब ये हो गया 3, ठीक है। s की वैल्यू क्या होती है हमारी, a प्लस b प्लस c/2, यही तो होता था हमारा s मतलब सेमी पेरीमीटर, क्या होता है सेमी पेरीमीटर्स, और सेमी पेरीमीटर्स क्या होता है, पेरीमीटर होता है, जो पेरीमीटर होता है वो होता है a प्लस b प्लस c, तीनों साइड का सम, पेरीमीटर 2 हो गया, तो हमने कर दिया 2, अरे माइनस कॉमन लगा तो क्या बचेगा a प्लस b प्लस c, ये हो गया 60, ठीक है। e2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, e2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, ये हो गया 3 a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b प्लस c, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते क्या हो गया 2, ये हो गया 120, ठीक। 3abc में से 2abc सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचा a प्लस b प्लस c 120 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर, और a प्लस b क्या होता है पेरीमीटर होता है, तो क्या पेरीमीटर हमारा आ गया 120 सेंटीमीटर, इसलिए राइट आंसर। यदि ऑप्शन से चाहे तो वहां से भी इल्यूमिनेट करके कर सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी में है 120 सेंटीमीटर जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इससे पहले जो 14 लिखे थे 14 नहीं था, उसी 13 का और था, तो आप एक बार अरेंजमेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर सीरियल नंबर से कोई डाउट्स नहीं है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स उस साइड आर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ये क्या ट्रायंगल की साइड्स दी हुई है, ठीक है 25 ये, तो सेमी पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड कैलकुलेट कर दो, 15 और 25 कितना हो गया 40 और 20 60, और 60 का हाफ कितना हो गया 30 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा राइट साइड पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या होता है a प्लस b प्लस c, कितना है 15 20 और 25 15 40 20 60, और सेमी पेरीमीटर होता है p/2 पेरीमीटर का हाफ, तो 60/2 कितना हो गया हमारा 30, इसलिए 30 सेंटीमीटर राइट आंसर। उसको जो 15 क्वेश्चंस है, ठीक है 15 क्वेश्चंस ये है कि आपको क्या हिस्टोग्राम टेबल दिया है,
हिस्टोग्राम टेबल और बार ग्राफ में क्या अंतर है? हिस्टोग्राम टेबल एक दूसरे क्या होगा, अटैच में होगा, सटा होगा, और जो बार ग्राफ होगा उसमें गैप होगी, क्या होगा उसमें गैप। तो हिस्टोग्राम टेबल गिवन है और कह रहा है कि इसमें क्या राइट आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि संग्रहालय में ये जो नंबर ऑफ डे है, इधर नंबर ऑफ विजिटर है, नंबर ऑफ विजिटर और नंबर ऑफ डे, ये नंबर ऑफ विजिटर है, ये नंबर ऑफ डे है। तो कह रहा है कि देयर वर अबाउट 80-90 विजिटर, 80 और 90, 80 100 है तो 90 हो गया, 80-90 विजिटर में 12 डे में है, 80 और 90 विजिटर में 80 और 90 विजिटर में कितने डे? 12। यहाँ पे कितना? 10, मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब कह रहा है कि 60 और 70 में, देखो 60 और 70 में 5 डे है, तो 60 और 70 डे कितना हो गया? 5, इसलिए क्या हो गया, राइट हो गया, सेकंड वाला राइट हो गया। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? सारे ऑप्शन क्या है? फॉल्स है। सारे ऑप्शन क्या है? फॉल्स है। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? देखिए नंबर ऑफ डे कितने? 5 है। नंबर ऑफ डे कितना है इसमें? नंबर ऑफ डे 5 है और 60 और 70 में क्या है? हमारा जो इंटरवल्स है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? बी, राइट आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। आपके पास सीट्स होंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था, ये 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक पैराग्राफ से सिचुएशन स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से 5 क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। On her birthday, Srishti planned that this time she will celebrate her birthday in a small orphanage center. She bought apples as gifts. Children, adult in living there. She gave 2 apples to each children and 3 apples to each adult, along with birthday cake. She distributed total 60 apples. कह रहा है ये कि सृष्टि का क्या है? बर्थडे है और वह एक अनाथालय में जा रही है और सेव को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। टोटल जो सेव है वो 60 है, 60 है। टोटल सेव क्या है? 60 है। तो जो चिल्ड्रन को सेव दे रही है, जो चिल्ड्रन को सेव दे रही है, दे रही है 2 दे रही है, एक चिल्ड्रन को 2 और चिल्ड्रन को दे रही है 2 और एडल्ट को दे रही है 3, ठीक। टोटल सेव है 60, ठीक है। टोटल सेव 60 है। तो कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो एक्स है, तो एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है? एक्स है, और नंबर ऑफ एडल्ट कितने हैं? वाई है। तो जितने सेव दे रही है उस किसके मल्टीपल होगा? ये 3 के मल्टीपल होगा, और ये 3 के मल्टीपल, ये 3 के मल्टीपल होगा, ये 2 के मल्टीपल होगा। तो जितने स्टूडेंट का होगा, एक स्टूडेंट को देगा तो 2 देगी, 2 का देगा तो 4 देगी, 3 स्टूडेंट है तो 6, यदि चिल्ड्रन है तो एडल्ट है तो 3 के मल्टीपल होगा। तो कह रहा है कि इसका लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो गया? 2x है तो 2x और y के मल्टीपल है y। टोटल सेव चिल्ड्रंस और एडल्ट में दे रहा है, ये चिल्ड्रंस एडल्ट में टोटल सेव कितने हैं? 60। ये हमारा क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। जिस ऑप्शन में है उसमें क्लिक। 2x + 3y = 60, ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर? 2x 3y, 2x मतलब ये 2 इसका सेव डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी एक को और इसमें 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन 15, फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन किसको माने? x को। कह रहा है 15 है, मतलब ये 2x + 3y = 6 है, 60 है। तो 2 ये हो गया 15 + 3y = क्या हो गया हमारा? 60। अब ये हो गया 30, तो 3y बराबर क्या हो गया? 60 सब्ट्रैक्ट 30 क्या हो गया हमारा? 30, मतलब 3y = क्या हो गया हमारा? 30। ये 3 से 10, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 10। अब y क्या है? एडल्ट है। देखिए एडल्ट कितने हैं? पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एडल्ट कितने हैं? 10। नंबर ऑफ एडल्ट कितना है? 10, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एडल्ट 12, अब इसी क्वेश्चन देखिए, ये क्या है हमारा? 2x 3y = क्या है? 6। अब नंबर ऑफ एडल्ट दे रखा है 12, एडल्ट किसको मान रखे हैं? y को दे रखा है y। तो हमने क्या कर दिया इसको? y की जगह पे क्या पुट कर दिया? जितना गिवन है 12 गिवन है 12 और हो गया 2x 60। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये 60, 30 होगा 36, 12 3 से 36, 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया? 24 और 24 को 2 से डिवाइड करके कितना हो गया? 12।
कितना आ गया 12। तो क्या आंसर हो गया हमारा डेल्टा की 12 हो गया। क्या हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने आ गए नंबर ऑफ चिल्ड्रंस x की वैल्यू आ गई x की और x क्या है चिल्ड्रन है कितने आ गए 12 पूछ ही रहा है। आप बोल रहे हैं x -5 y 2 है तो बताना है कि b की वैल्यू क्या होगी। x कितना -5 तो 3 -5 + 5 y की वैल्यू क्या है 2 हमने क्या कर दिया 2 इक्वल टू b ये हो गया -15 + 10 = b 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 5 b = क्या हो गया 5 बड़ा नंबर कौन सा है डिजिट 15 नंबर है तो 15 बड़ा है 10 से तो बड़ा है तो साइन माइनस है तो क्या हो गया -5 b = -5 ए ऑप्शन में ए इज राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है when 4y - x = 5 written in the form of ax + by + c = 0 then value of a ये बताना है। आप देखो a किसमें है a आता है x के साथ a आता है x के साथ x का कोएफिशिएंट a है तो हम सबसे पहले x पे जाएंगे x ठीक है x और x की कोएफिशिएंट क्या है हमारा a कुछ भी नहीं है इस मल्टीप्लाई में तो 1 और माइनस है तो -1 जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर बी है तो बी इज राइट आंसर। ठीक है इस प्रकार के आपको आएगा स्टेटमेंट आएगा और स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़कर इक्वेशन में बना लेंगे देन जो भी क्वेश्चन उससे आस्क होंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर हम दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है एक ट्रायंगुलर पार्क एबीसी है साइड 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर्स तो ये क्वेश्चन टाइप है साइड 24 meters 32 meters and 40 meters a gardener has to put a fence all around it and also plant grass inside a 3 meter wide space for gate in left on this side करेक्ट साइड में क्या कर रहा है 3 सेंटीमीटर का एक गेट है वो लगा रहा है। ठीक है अंदर क्या लगा रहा है ये गेट तो इसे ये ट्रायंगुलर शेप क्या है हमारा प्लॉट है। ठीक है क्या है ट्रायंगुलर प्लॉट है तो गेट तो साइड में लगता है मतलब पूरा ये एरिया क्या हो रहा है इसमें हमारा क्रॉस लगाया जा रहा है पूरे एरिया में। ठीक है ठीक तो इससे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेमी पेरीमीटर ऑफ द पार्क। सेमी पेरीमीटर पूछ रहा है पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड सम ऑफ पेरीमीटर क्या होता है a + b + c/2। ठीक है तो पेरीमीटर क्या हो गया हमारा 24 32 and 40 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो गया 2 4 6 7 2 96 को 2 से डिवाइड करें कितना आ गया 2 4 जा 8 2 8 जा 36 48 मीटर क्या हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। और यदि पेरीमीटर की बात करें तो 96 और पेरीमीटर कितना आ गया हमारा यहीं पे लिख लो 96 पेरीमीटर पूछता है 96 सेमी पेरीमीटर पूछता है 48 मीटर्स। ठीक है सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एरिया ऑफ पार्क। देखिए एरिया ऑफ पार्क में क्या है हमारा ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर शेप मींस ये कि इसके लिए एरिया निकालने के 3 फार्मूले। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसकी एक साइड 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी एक साइड कोई 90 डिग्री दिख नहीं रही है उसका यदि होता तो 1/2 बेस इनटू हाइट या आप याद रखेंगे पेपर में यदि आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट और इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल होती तो उसके लिए बता दें उसके लिए एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है तीनों साइड डिफरेंट है ना तो राइट एंगल है ना तो इक्विलेटरल है। जब ये दोनों ही नहीं है तो हम अगर दोनों नहीं है तो हमको उसके बाद कौन सा है हमको पता है उसका एरिया निकालने के लिए किस फार्मूले के थ्रू हेरोल्स के फार्मूले के थ्रू। तो हमने हेरोल्स का फार्मूला क्या है हमारा एरिया निकालने के लिए हेरोल्स का फार्मूला है हमारा s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। ठीक है राइट तो s क्या हो गया s होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। s क्या होता है हमारा सेमी पेरीमीटर होता है सेमी पेरीमीटर पहले ही निकाल चुके हैं 48 तो हम लिख देंगे 48 एंड सेकंड क्या होगा 48 माइनस sa मतलब 24 48 s माइनस b मतलब सेकंड साइड ले लो 40 थर्ड साइड 48 माइनस 32। ठीक है अब इसके थोड़ा सा ऊपर आप देख लीजिए
इसके ऊपर हम कर रहे हैं, ठीक है, इसी के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक। आप देखिए ये 48 है, ये एरिया निकाल रहे हैं, ये 48, ये कितना हो गया 48 पे 24, 48 में से 48 एंड 48 में से 22 60, ठीक। अब वेक्टर निकालिए, 16 हो गया। अब 8 को देखिए, हमको जो इसमें 8 है, हम 8 के फॉर्म में तोड़ देंगे, 8 6 से कितना आता है 48। अब इसको भी तोड़ दीजिए एक फॉर्म में, 8 3 जा, ठीक है। अब इसको 8 2 जा, ठीक, ये और इसका पेयर मिल गया, एक 8 क्या हो गया हमारा बाहर निकल गया, इसका पेयर मिल गया 8, तो एक 8 बाहर में निकल गया, ठीक, एक 8 और एक 8। अब देखिए 3 2 से क्या होता है 6, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया, दो पेयर बन गया, तो क्या है एक पेयर बन गया 6 का, 6 और 6 तो 2 हो गया, तो पेयर 1, तो एक 6 बाहर निकल गया। अब निकाल लो इसका एरिया, 8 8 जा 64 into 6, 6 6 जा 24 2 और 6 36 to 38 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल गया, ठीक है। सेकंड को, अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या कर रहा है, करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, करेंगे 1 मीटर स्क्वायर का। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को थर्ड को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लिया क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, याद रखेंगे एरिया क्या आया हमारा 384 मीटर स्क्वायर। दिखा रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, इसमें हमको ग्रास लगानी है, घास लगानी है, प्लांट करना है, इसमें घास लगानी है प्लांटिंग, तो उसका जो कॉस्ट आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का कितना आ रहा है 384, 1 मीटर का 20 रुपीज आ रहा है, ठीक। तो हमको किस में लगाना है, इसमें लगाना है सब में, मींस ये कि इसमें आपको लगाना है तो कितने लगाना है, तो मींस आपको चाहिए एरिया, इसका पूरा क्या क्या चाहिए हमको फाइंड आउट एरिया, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। कितना एरिया ऑलरेडी इसका आया है इतना, 1 मीटर हम लगाएंगे तो 20 रुपया कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रॉस ऑफ ट्राइएंगुलर पार्क, कितना है 1 मीटर का इतना है, शो कितना हो जाएगा हमारा 384 मीटर स्क्वायर का, 384 इंटू 20, मल्टीप्लाई में 0 को रोल ले, 0 आगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 7, इतने रुपए कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी आ गई 7680। जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन में आप क्लिक कर लेंगे, ठीक। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 का, इसमें 4 ऑप्शन है, इसका देखेंगे, कह रहा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इन दी इट विथ बारबेड वायर एट द रेट ऑफ कॉस्ट 30 रुपये पर मीटर। कह रहा है कि जो बारबेड वायर माने कांटेदार तार, इसके चारों तरफ लगाने, घास लगाएंगे पार्क में, तो ये कांटेदार वायर लगाएंगे ताकि ये ग्रॉस भी बची रहे, तो बारबेड वायर लगाएं तो हमको क्या चाहिए, इसके किनारे लगाना है, इसके ये किनारे, तो आउटर जो बाउंड्रीज होती है, आउटर बाहरी लाइन होती है, ये बाहरी बाउंड्री की बात करें, ठीक है, या जितनी वो बाहरी साइड है उसके सम की बात करें, वो पेरीमीटर होता है। तो हमको जो वायर लगाना है इसमें चारों तरफ, मींस क्या निकालने की जरूरत है पेरीमीटर, और पेरीमीटर हम निकाल चुके हैं, पेरीमीटर ट्रायंगल कितना निकल चुका है पेरीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर निकल चुका है 96, क्या है 96 मीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर का दाम कितना है, 1 मीटर को हमको बारबेड वायर लगाने में कितना आ रहा है 30 रुपीज 1 मीटर को, सो कितने मीटर है हमको 96 मीटर क्या लगानी है, बारबेड वायर लगानी है, या लिख सकते हो आप कॉस्ट ऑफ इतने मीटर
फेंसिंग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 96 मीटर बारबेड वायर। ये लिखने की जरूरत तब होगी जब ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में है, तब स्टेटमेंट में। अदरवाइज यदि ऑप्शन में टिक लगाने हैं तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हमको लिखने के टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन में हमको टिक लगाने हैं और ऑप्शन में ही आएगा इसी पैटर्न पे, तो आपको स्टेटमेंट की जरूरत ये करने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्टली आप लिख देंगे 96 मीटर का 96 इंटू 30, 0 ऐसे 3 6 18 कैरी 1 और 3 9 27 8 28 288 2880 रुपीस आ गई हमको फेंसिंग करने में, इसके बारबेड वायर लगाने में कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स ड्रॉ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द पार्क विल बी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अब इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आप सारे स्क्रीनशॉट लेकर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जरूरी नहीं है केवल इसी क्वेश्चन को, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं सारे लेसन्स को आपको करवा ही दिया, जितने हैं सारे उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल्स पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, और अपने ग्रुप में ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जो भी क्लास 9th में हो एनसीईआरटी में हो उसके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब देखिए करेंगे लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉ ऑन द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द पार्क। जो ये साइड ट्रायंगुलर था, ये कितना 24 30 2 और 40, ये ट्रायंगुलर है। (32 and 40), ठीक है। अगर सबसे छोटे पार्ट पे सबसे छोटा साइड कौन सा है, सबसे छोटा क्या कौन सा है, ये मीटर है। सबसे छोटा साइड कौन है 24, करेक्ट। इस पे ही क्या एल्टीट्यूड ड्रॉ की जा रही है, क्या कह रहे हैं एल्टीट्यूड्स। ठीक है, क्या है एल्टीट्यूड्स, ये ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक, तो इसकी ही साइड जो भी मान लो हम x मान लिए एल्टीट्यूड, तो इसकी लेंथ बतानी है, क्या बतानी है लेंथ। ठीक है, अब क्या होता है एल्टीट्यूड हमने लगा दिया, ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल्स, और एरिया अब क्या होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और एरिया ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 क्या है 2, बेस क्या है, बेस क्या है जिस साइड पे वो क्या करेगा इंसिड करेगा परपेंडिकुलर बनेगा, वो क्या कहलाएगा हमके, वो साइड क्या कहलाएगी हमारी बेस कहलाएगी। तो ये हमने बेस हो गई कितनी 24 बेस हो गई, और हाइट क्या होने के लिए, हाइट ही क्या है हमारी x है, एल्टीट्यूड इसको हाइट कह लो, या हम एल्टीट्यूड भी कह लेंगे, या x लिखेंगे तो x कह लेंगे, यही क्या हमारी एल्टीट्यूड है। ठीक है, और राइट अब एंगल राइट ट्रायंगल्स ये लिख लिए, ये होता है। लेकिन क्या हम इस ट्रायंगल्स का निकाल चुके हैं एरिया, निकाल चुके हैं, वो एरिया कितना है 384 है, 384। ठीक है, 384। अब 2 से क्या करें, इसको कैंसिल करो 12, ये क्या आ गया 12h, या h क्या है एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को हमने क्या माना h माना, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 384, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा 384 डिवाइड बाय 12। अब 12 से डिवाइड कर दो, 12 3 जा 36, 2 आ गया, 12 2 24, माने h कितनी आ गई 23। ऐसी h को हम क्या बोल देंगे, बोले एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड पूछा है कितना होगा h 32, तो आंसर हमारा क्या हो गया 32। किस ऑप्शन में है आप चेक कर लेंगे, जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर के लिए 32 डी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो क्या हो गया राइट आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट